ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता गंता जानता संगमे मही सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, अर्थात राम के राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हम राज्याभिषेक से वनवास तक के प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं। आज का विषय महारानी कैकेयी का मनोरथ और 2 वर, उसकी समीक्षा करेंगे, व्याख्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे और विवेचना भी करेंगे। अभी तक हमने इस प्रसंग में जाना है कि महारानी कैकेयी ने अपनी वाक्पटुता से, अपनी चतुराई से महाराज दशरथ को, जो इस बात से पूर्ण रूप से आश्वस्त थे कि बस अब तो राम का राज्याभिषेक सुबह संपन्न निर्विघ्न हो ही जाएगा, और आत्मविश्वास से भरे महाराज अपनी प्रिय रानी कैकेयी के महल में पहुंचते। महल में ना पा करके वो देवी कैकेयी को कोप भवन में मिलते हैं और अपनी वाक चतुराई से देवी कैकेयी महाराज दशरथ को इस बात के लिए तैयार कर लेती हैं कि वो उनका मनोरथ सिद्ध करे। महाराज दशरथ ये भी चिंतन नहीं कर पाते हैं, ये सोच नहीं पाते हैं कि देवी का कैकेयी का मनोरथ क्या हो सकता है। साधारण रूप से उन्होंने लेकर के वो उसका देवी कैकेयी का मनोरथ पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कार्य की गुरुता को देख करके देवी कैकेयी भी अपने मनोरथ को जब तक नहीं बताती हैं, जब तक कि पूर्ण रूपेण महाराज दशरथ प्रतिज्ञाबद्ध नहीं हो जाते हैं। वो एक के बाद एक 5 बार दशरथ जी को प्रतिज्ञाबद्ध कराती हैं। उसके उपरांत भी अपने मनोरथ को बताने से पूर्व वो सभी स्थावर जगत सहित चेतन जगत को भी साक्ष्य बना करके महाराज दशरथ से कहती हैं कि पूर्व काल में देवासुर संग्राम में मैंने जब आपकी 2 बार शत्रुओं से प्राण रक्षा की थी, तो उस प्रसन्नता में आपने मुझको 2 वर दिए थे, जो धरोहर के रूप में आपके पास में रखे हैं। हे सत्य प्रतीक, धर्मात्मा, धर्म पर चलने वाले राजन, वो 2 वर मैं आज आपसे मांगती हूँ, उसे दे करके आप अपना वचन पूरा कीजिए। राजा दशरथ कैकेयी को वचन देने के लिए सन्नद्ध है। अब कैकेयी उनसे उन 2 वचन की एक के बाद एक याचना करती है। सबसे पहला वर देवी कैकेयी मांगती हैं कि श्री राम के राज्याभिषेक के लिए लाई गई सामग्री से युवराज भरत का राज्याभिषेक हो। मित्रों, प्रिय श्रोताओ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब देवी कैकेयी सिर्फ राज्याभिषेक नहीं मांगती है, वो कहती है कि जो सामग्री श्री राम के राज्याभिषेक से लाई गई है, उसी सामग्री से राज्याभिषेक हो। तात्पर्य क्या है? वो चाहती हैं, उनका मंतव्य है कि राज्याभिषेक तुरंत हो जाए, इसमें कोई भी विलंब ना हो। वो जानती हैं राजा राजा ही हैं और प्रजा श्री राम को बहुत अधिक स्नेह करती है। कब पता नहीं क्या षड्यंत्र हो जाए, क्या वातावरण बदल जाए, क्या मन स्थिति हो जाए कि यह अभिषेक राम अभिषेक की तरह खटाई में पड़ जाए। इसलिए वो चाहती हैं बगैर कुछ समय दिए हुए कि राज्याभिषेक तुरंत हो। इसलिए कहती हैं कि जो अभिषेक के लिए, राम के राज्याभिषेक के लिए सामग्री है, उसी सामग्री से अभिषेक हो। लेकिन इस वाक्यों के, इस वर्ग के लिए जो शब्दों का चुनाव देवी कैकेयी ने किया, बड़ा अद्भुत है।
वो कई बातें और हैं इस बात के पीछे जिनके लिए हमको चिंतन करना पड़ेगा, जिसका विश्लेषण हम करते हैं। क्या अकेले राजा इस निर्णय को लेने में सक्षम है? नहीं, राजा इस निर्णय को लेने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा का चुनाव मंत्रिमंडल की सहमति, सलाहकार मंडल की सहमति, प्रजा की सहमति और होने वाले राजकुमार की सहमति पर निर्भर करता है। एक बार राम का राज्याभिषेक के लिए चुनाव होने के पश्चात उस निश्चय को, उस निर्णय को बदलना अकेले महाराज दशरथ के लिए संभव नहीं है। इसलिए यह जो चिंतन है, जो सोच है, बड़ी दूरगामी है। नंबर 2 बात, वो जानती हैं कि अगर राम राजा बनना चाहें, ऐसी स्थिति में जब उनका राज्याभिषेक होना निश्चय हो गया है, तो अगर राम राजा बनना चाहेंगे तो इस निर्णय को लेने में या बदलने में कोई भी बात आड़े नहीं आएगी। अगर राम चाहते हैं कि मेरा राज्याभिषेक हो, तो उस निश्चय को कोई नहीं बदल सकता है, क्योंकि सभी के चहेते श्री राम हैं। उनके निर्णय को बदलने की क्षमता किसी में भी नहीं है। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में तो दिखाई पड़ता है कि वो अपने अगले वर में वनगमन के लिए भेजकर राम को अपने पुत्र का रास्ता साफ कर रही हैं, पर नहीं, वो भरत का राज्याभिषेक करा करके राम के वनगमन का रास्ता भी प्रशस्त कर रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि उनके ऐसा करने से महाराज दशरथ पर कितना कुप्रभाव पड़ेगा, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। फिर राज्य कौन संभालेगा? अयोध्या किसके भरोसे रहेगी? चाहे महाराज दशरथ का अस्वस्थता हो या उनकी मृत्यु हो, दोनों स्थिति में अयोध्या राजा विहीन हो जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है कि वो भरत का राज्य निष्कंटक कर रही है। वहां पर परोक्ष रूप से स्पष्ट होता है कि वो राम के वनगमन का रास्ता भी प्रशस्त कर रही है। वो राम को भी चिंता मुक्त कर रही है कि तुम अयोध्या की तरफ से चिंता मत करो, जो कार्य तुम्हारे लिए है वो पूरा करो। तीसरी बात, वो ये जानती हैं कि मेरे इस वचन के बाद महाराज दशरथ पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। जितना वो स्नेह राम से करते हैं, अपने आप से पृथक नहीं कर सकते हैं। राजा के साथ कुछ भी संभव है, इसलिए अयोध्या के लिए राजा की आवश्यकता होगी, और उस राजा की आवश्यकता कौन पूरा करेगा? अपने परिवार की स्थिति जानते हैं, इसलिए वो उस संकट को, दूरगामी परिणाम को पहले ही करना चाहती हैं कि भरत का राज्याभिषेक हो जाए। जैसा कि मैंने अभी आपसे निवेदन करा कि अगर राम स्वयं राजा बनने की इच्छा प्रकट कर दें, तो उनको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। महाराज दशरथ भी इसी बात को जानते हैं, जैसे कि पिछले अंकों में कह करके आए हैं कि राम ने अपनी अभिरुचि या अपना सहमति नहीं दी है। उन्होंने न सहमति दी है ना असहमति दी है, वो चुप है, इसलिए उनका मंतव्य स्पष्ट नहीं है। जैसे कि पिछले अंकों में हमने कहा, इसलिए बार बार महाराज दशरथ बुला करके उनको कह रहे कि तुम्हें राज्याभिषेक होगा, तुम्हें राजा बनना है, लेकिन राम चुप है। मगर देवी कैकेयी जानती है राम चुप क्यों है, इसलिए बड़ी चतुराई से उन्होंने इस वर्ग को मांग करके इस सारे प्रसंग की कुंजी श्री राम को दे दी है कि श्री राम निश्चय करे कि उनको राजा बनना है या नहीं बनना है। अगर राजा बनना है तो वही राजा बनेंगे, उनको कोई बदल नहीं सकता है, क्योंकि निर्णय उनके पक्ष में है, जनता उनके पक्ष में है, मंत्रिमंडल उनके पक्ष में है, सब उनको निश्चय करना है। और अगर राजा नहीं बनना चाहते हैं तो भी उन्हीं को निश्चय करना है। तो कितनी चतुराई पूर्वक, कुशलता पूर्वक उन्होंने इन शब्दों का चयन किया है कि भरत का राज्याभिषेक हो। मित्रों, यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि उनका अगर इनके अलावा अदर मंतव्य होता तो वो कुछ बात ऐसी भी है जिनको वो कह सकती थी। मसलन जब देवी कैकेयी का विवाह संस्कार हुआ महाराज दशरथ के साथ, तो ये तय हुआ था
कि जो केकई का पुत्र है वही राजा बनेगा। लेकिन यहाँ देवी केकई उस बात का चर्चा नहीं करती है, क्योंकि उस बात की अगर चर्चा अभी करेंगे तो मामला फर्क हो जाएगा, फिर राम के पास सारी बात नहीं रहेगी। इसीलिए उसकी कुंजी, सारी बात की कुंजी श्री राम के हाथ में दे करके वो निश्चय लेते हैं कि भरत, कहती हैं कि राज्याभिषेक भरत का हो। अब हम चलते हैं दूसरे वर की ओर। केकई का जो मांगा हुआ दूसरा वर है वो भी बड़ी आश्चर्य की अनुभूति कराता है। उसमें भी देवी केकई ने शब्दों का जो चयन किया है वो उनके सारे मंतव्य को स्पष्ट कर देता है। देवी केकई कहती हैं कि नव पंच वर्षाणी दंड कारण समाश्रिता चिराजन धरो धीरो रामो भवतु तापसा। अर्थात नव पंच वर्षानी, 9 और 5 14, 14 वर्ष के लिए दंड कारण आश्रिता, दंड कारण में रहे। कैसे रहे? चिराजन धरो यानी बलकर और मृगशाला, आजिन यानी छाला पहन करके, हे धैर्यवान राम तापस के वेश में वन में रहे, ऐसी मेरी कामना है, ऐसा मेरा वर मांगती हूँ। अब हम दूसरे मत का विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले वो क्या कहती हैं कि कहाँ रहे? दंडकारण्य में। दंडकारण्य की भौगोलिक स्थिति क्या है? दंडकारण्य का क्षेत्रफल लगभग 92,200 और वर्तमान में यह क्षेत्र छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र तक जाता है। इसकी भौगोलिक स्थिति अयोध्या से दक्षिण की ओर है। ये क्षेत्र कभी दंडक नामक राक्षस के क्षेत्र में था। यानी देवी केकई का मंतव्य है कि राम राक्षसों के क्षेत्र में जाकर के रहे। मित्रों, अपने सर्वाधिक प्रिय पुत्र को भेजने की कामना महारानी केकई कहाँ करते हैं? दंडकारण्य में। और किस वेश में रहे? तापस के वेश में, क्योंकि उनको अपने पुत्र की सुरक्षा भी आवश्यक है। तपस्वी का ना किसी से बैर है, ना किसी से मोह है। जो 14 वर्ष कहती हैं वो इसलिए कहते हैं कि 14 वर्ष के अंदर से अधिक समय वो उस क्षेत्र को संगठित करने, अपने विचार फैलाने, लोगों को रावण के प्रति खड़ा करने, उनमें आत्मविश्वास जगाने आदि आदि का जो काम है वो तापस वेश में श्री राम पूरा करें और रावण की नजर से ओझल भी रहे, ताकि जब तक पूर्ण रूपेण बल प्रदान ना हो जाए, बल अधिग्रहित ना हो जाए, बल इकट्ठा ना हो जाए, तब तक जीवन की सुरक्षा भी आवश्यक है। इसलिए वो कहते हैं 14 वर्ष रहें, तापस के वेश में रहें। पुराने साहित्य में गूढ़ पुरुष तापस के वेश में रहा करते थे। आज भी जिस देश के अंदर जाकर के कोई भी अपना प्रचार प्रसार कराना होता है तो तापस के वेश में ही लोग आया जा करते हैं। भारत क्षेत्र के अंदर, भारत में जितना धर्म परिवर्तन हुआ है वो तापस के वेश में ही आए हुए लोगों ने किया है। हर संसार में, संसार के हर क्षेत्र में ऐसा ही होता है। तो वो यही कह रही है कि तापस के वेश में रहें, उस क्षेत्र को, सारे क्षेत्र को जो अयोध्या से दक्षिण की ओर है, जो रावण के अधिकार क्षेत्र में है, उसको वो रखे। केवल इतना ही नहीं, इस वर्ग के द्वारा 2 बात और स्पष्ट होती हैं। 3 बात मैंने आपको बताई, दंडक वन, नंबर 2 14 वर्ष, और तापस का वेश। 2 बात इसके अंदर और हैं जो पहले वाले में थी वर में, वो इसी में है कि इसकी कुंजी भी श्री राम के हाथ में है कि वो क्या करते हैं। महाराज दशरथ के हाथ में ईश्वर को देना भी नहीं है, जैसे पहले वाला नहीं था ऐसे ये भी देना उनके हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो पिता के अधिकार क्षेत्र में, ना ही राजा के अधिकार क्षेत्र में है कि पिता अपने पुत्र को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकता है, अपने नाम से बेदखल कर सकता है, घर से बाहर निकाल सकता है, लेकिन ये उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो अपने पुत्र से कहे कि अमुक तरह के वस्त्र पहनकर अमुक स्थान पर रहो। ये पिता के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
ठीक इसी प्रकार राजा के भी अधिकार क्षेत्र से बाहर है। राजा अपने प्रजा को देश निकाला दे सकता है, उसके अपराध पर उसको कारावास में बंद कर सकता है, मृत्यु दंड दे सकता है और कुछ दंड दे सकता है, लेकिन उसको ये नहीं कह सकता कि आप अमुक क्षेत्र में अमुक काम करेंगे जब तक कि वो ड्यूटी बाउंड ना हो, उसके पीछे कोई कर्तव्य निर्धारण ना हो। इस प्रकार इस वर्ग को पूरा करने का जो कुंजी है, जो बल है, वो श्री राम के पास में है, महाराज दशरथ के पास में नहीं है। जैसे कि हमने अपने पिछले अंक में कहा था, जब हमने मंथरा की चर्चा करी थी, कि मंथरा अपने मंतव्य को बताती तो है, लेकिन वो अपने मंतव्य में कहां तक सफल होती है, ये इन दो मरहुए व्याख्या करने से स्पष्ट हो जाता है कि जो मंथरा का मंतव्य है, उस मंतव्य से, उस सिखाई से, जो उन्होंने सिखाया है, महारानी कैकेयी का मंतव्य अलग है। मंथरा की केवल योजना है, जिस योजना को महारानी कैकेयी को बताया है, लेकिन कार्य क्षेत्र और कार्य सिद्धि और जो कार्य का उसके पीछे कारण है, वो महारानी कैकेयी को भी पता है। इस प्रकार ये दोनों बातें कि क्या वर उन्होंने मांगा और क्या उनका मंतव्य है, ये हमने आज के चित्रण में करी। अगले चित्रण में हम उस बात की पूर्ण व्याख्या करेंगे कि महाराज दशरथ ने किस प्रकार कैकेयी को समझाने का प्रयास करा और कैकेयी क्यों अपनी बात के ऊपर स्थिर रही, इस बात की चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक दीजिए, कमेंट करिए। अगर आपका कोई प्रश्न है अवश्य लिखिए, आपके प्रश्नों का उत्तर देकर हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। राम की इस गौरव गाथा में हमारे साथ बने रहिए। इस गौरव गाथा का इस लोक में भी और परलोक में भी आनंद उठाइए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।